नमस्कार दोस्तों, राजेश आयुर्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये जो आपको मैं पौधा दिखा रहा हूँ, ये शरीर की विषहरण की क्रिया को तेज़ी से करने वाली और शरीर को विषमुक्त करने वाली औषधि पुनर्नवा है। दोस्तों, ये पुनर्नवा महानतम औषधि है। और दोस्तों, ये एक मौरंग का ढेर था, उस ढेर में दोस्तों ये पौधा उग आया है। दोस्तों, इसकी जड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत आसानी से ये मौरंग मैंने हटा ली है और आप ये देखिए जड़ इसकी भूरे रंग की ये जड़ दोस्तों एकदम मूली की तरह होती है। इसमें अलग से शाखाएं नहीं होती, ये केवल एक जड़ होती है और इसमें छोटी छोटी शाखाएं नहीं निकलती हैं। और इसकी जड़ के चारों तरफ इसकी शाखाएं फैल जाती हैं और एक एक शाखाओं की लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी की 8 फुट, किसी की 10 फुट, किसी की 5 फुट, 3 फुट, 2 फुट, इस तरह की ये शाखाएं होती हैं। और दोस्तों, इसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं। ये पौधा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गुलाबी रंग के फूलों वाला, ये देख लीजिए। और इस प्रकार से ये पौधा आपको बारिश के मौसम के बाद दिखाई देगा। और ये जो पौधा है, इसकी मैं आपको पहचान करा देता हूँ। आज जो मैं आपको ये पहचान करा रहा हूँ दोस्तों, ये बड़ी आसानी से आप इसको जहाँ भी देखेंगे पहचान लेंगे। दोस्तों देखिए, इसकी ये जो फूल होता है, ये गुलाबी रंग का छोटे गुच्छों में होते हैं। इसमें कई सारे फूल हैं जो कि इस वीडियो में ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये छोटे छोटे फूल होते हैं। और इसके बाद दोस्तों, इसमें जो पत्ते निकलते हैं वो गांठ में निकलते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर निकलते हैं। और एक जगह जो पत्ते निकलते हैं वो असमान होते हैं, एक समान पत्ते नहीं होते हैं। ये देखिए, एक छोटा पत्ता, एक बड़ा पत्ता, और एक एक जगह पे कई कई पत्ते निकलते हैं। सब पत्ते अलग अलग आकार के होते हैं और वहीं से फूल भी निकलता है। और ये जो पत्ते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकलते हैं, देख लीजिए आप। इसमें इस तरह से आप पुनर्नवा की इस पौधे को इसके फूलों से, इसकी पत्तियों की डिजाइन से आप आसानी से पहचान लेंगे। दोस्तों, पुनर्नवा का ये जो पेड़ होता है, इसको अंग्रेजी में हॉगवीड नाम से जाना जाता है और बोहेविया डिफ्यूजा इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, पुनर्नवा एक 12 मासी जड़ी बूटी पौधा होता है। दोस्तों, यदि पर्याप्त नमी और अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये पूरे साल आपको हरा भरा मिल सकता है। नहीं तो ये गर्मी के दिनों में सूख जाता है और जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तब इसकी जड़ के चारों तरफ शाखाएं निकलती हैं और फिर से ये पौधा हरा भरा हो जाता है। इसीलिए इसको पुनः नवा कहा जाता है, पुनः नया हो जाता है, इसलिए इसको पुनर्नवा कहा जाता है। जो इस पौधे में गुण है दोस्तों, वही वो हमको भी देता है। अगर हम इस पौधे का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से नए हरे भरे और शक्तिशाली हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये पौधा एक बेहद ही शक्तिशाली औषधि के रूप में आयुर्वेद में वर्णित है। और ये औषधि स्पेशली लीवर, किडनी और पाचन तंत्र के विकारों को ठीक करने में प्रयोग की जाती है। पुनर्नवा जो होता है दोस्तों, उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। शोथग्न इसको कहा गया है। ये सूजन रोधी इसमें गुण होते हैं जो सभी प्रकार की सूजन को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पुनर्नवा को देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रादेशिक भाषाओं में इसके अलग अलग कौन से नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, तेलुगु में इसको अतकामादी बोलते हैं और तमिल में इसको मुकरत्ते कहते हैं दोस्तों, और पंजाबी में इसको खट्टन बोलते हैं, मराठी में पुनर्नवा ही बोलते हैं, आसामी में पनानुआ बोलते हैं दोस्तों, बंगाली में पुनानोवा बोलते हैं और गुजराती में इसको छाती सतोडी बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में इसको गधा पूर्णा और पुनर्नवा साठे, इस तरह से दोस्तों। और उर्दू में बांस खीरा के नाम से जाना जाता है और कन्नड़ भाषा में सनाडिका, मलयालम में तालु तमा बोलते हैं और नेपाली में पुनर्नवा इसको बोलते हैं। संस्कृत में दोस्तों इसको पुनर्नवा, शोथग्नि, विशाख, श्वेतमूला, दीर्घ पत्रिका, वर्षांगी, इस तरह से इसके नाम है। मलयालम में ताविलामा इसको कहा जाता है। इस तरह दोस्तों इसको आप देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा वर्षा ऋतु में ये पैदा हो जाता है। और इसको आप यदि सुखा कर, जब पछुआ हवा चलती है उस हवा में इसको आप छाया वाले स्थान पर सुखवा लें और सुखवा के एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर इसको रख लें तो आप इसको काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं।
अब मैं दोस्तों इस पुनर्नवा के आयुर्वेदिक गुणधर्म की बात करता हूँ और वो किस प्रकार से शरीर पर प्रभाव डालता है उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यह माना जाता है कि ये जो पौधा होता है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है वो जल तत्व से जुड़ा हुआ है और ऐसा भी माना जाता है कि शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत को जीवित कर देते थे। ठीक उसी तरह यह पौधा खुद को फिर से हरा भरा कर लेता है। यह पौधा आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए जाना जाता है और दोस्तों इसीलिए ये पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों पुनर्नवा शोथहर होता है, मतलब ये शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की सूजन है, लीवर में सूजन है, किडनी में सूजन है या पैनक्रियाज में सूजन है, तिल्ली में सूजन है, आंतों में सूजन है, इस तरह की ये सूजन को दोस्तों ये अंदर की जितनी भी है उसको दूर करने में, उसको ख़त्म करने में ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से काम करता है। दोस्तों ये शीतल प्रकृति का होता है। दोस्तों ये हृदय को उत्तेजित करता है। शूलहर है दोस्तों, ये दर्द को कम करने वाला मूत्रल माना जाता है। ये पेशाब की मात्रा को बढ़ाता है जिससे कि हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न सभी प्रकार की गंदगी को ये पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने में मदद करता है। इसका प्रयोग शोथ रोग, हृदय रोग, जलोदर है, पीलिया है, मूत्रकृच्छ है तथा वृक्क विकारों में किया जाता है। इसका विशिष्ट प्रभाव लीवर, किडनी, गुर्दे, हृदय पर पड़ता है दोस्तों। यह मूत्रल शोथग्न विषग्न है दोस्तों और इसको आयुर्वेद में रसायन की श्रेणी में रखा गया है। यह दीपन है, व्रण रोपक है, मतलब घाव को भरने वाला है। व्रण शोथहर है, घावों की जो सूजन है उसको कम करता है। अनुलोमन है दोस्तों, ये पेट की जो गैस है उसको नीचे की तरफ ये करने का गुण इसमें है। रेचक है, ये पेट को साफ करता है। काशग्न है, खांसी को दूर करता है और स्वेद जनन है और कुष्ठग्न भी इसको बोलते हैं, ज्वरग्न भी बोलते हैं, मतलब ये कुष्ठ रोग नाशक है और ज्वर को, बुखार को दूर करने के लिए ये दोस्तों माना जाता है। ये मल संग्रहित है दोस्तों, ये मल को एक जगह इकट्ठा करके बाहर निकालता है। रक्त स्तंभक है दोस्तों, ये खून को बहने से रोकता है। रुचिकारक है, भूख को बढ़ाने वाला। कफ पित्त शामक, रुच, तिक्त, कटु, लघु और उदर रोग नाशक मत दोस्तों ये माना जाता है। यह पौधा दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी गंभीर रोग की उपचार के लिए आप इस पौधे का उपचार करने से पहले दोस्तों किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह मशवरा जरूर कर लें, फिर इस पौधे का इस्तेमाल करें। दोस्तों ये किस प्रकार से हमारे कौन कौन अंगों को ठीक करता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये पीलिया, मतलब लीवर में जो पीलिया जिसकी वजह से हो जाता है उसको ये ठीक करता है। लीवर की कमजोरी की, लीवर की सूजन को, लीवर एनलार्जमेंट जैसे हो जाता है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तिल्ली की सूजन को दोस्तों ये दूर करता है और किडनी में संक्रमण है, किडनी में सूजन है या किडनी में कमजोरी है या किडनी ठीक तरह से फिल्टर नहीं करती है, नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई समस्या है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ और भी कई औषधियों को मिलाकर तब दोस्तों इसके इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोचरू है और चंचली है, धनिया है और भूमि आंवला है। ऐसे कई चीज़ों को मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से दोस्तों शरीर का सारा विष ये निकालने का काम करता है। दोस्तों हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए ये पौधा जाना जाता है। ये पेशाब की रुकावट है, पेशाब में जलन है, ऐसी सभी समस्याओं में दोस्तों ये फायदा करता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका दोस्तों ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला, पुरुषों को वीर को पुष्ट करने वाला, पुरुषों की यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये पौधा जाना जाता है। यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो सहवाग की शक्ति है उसको ये बढ़ाता है और सहवाग की टाइमिंग को भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से दोस्तों सहवास करने की क्षमता में ये वृद्धि करता है और सहवास की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देता है। इस तरह से दोस्तों ये बुखार को कम करने, चर्म रोग, यदि स्किन में किसी प्रकार की समस्या है उसको भी दोस्तों ये ठीक करता है। भूख को बढ़ाने, कफ खांसी में ये आराम देता है और पेट की गर्मी को शांत करता है और सूजन को तो कम करते ही। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत ही एक अद्भुत चमत्कारी पौधा है। इस वीडियो को दूसरों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के औषधि पौधों की जानकारी मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको दूसरों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य औषधि पौधे के साथ फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।